नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। महू में आदिवासियों के मकान तोड़ने के आदेश, कांग्रेस ने किया सरकार के आदेश का विरोध, भाजपा को बताया आदिवासी विरोधी सरकार। भाजपा की कार्य समिति बैठक का सत्र हुआ शुरू, सीएम शिवराज और प्रदेश के अन्य राजनेता हुए शामिल, आगामी कार्य योजना पर हो रहा है विचार। और इंदौर की बाग पंचायत में हो रहा फर्जीवाड़ा, वैक्सीनेशन में असामाजिक तत्व बने रोड़ा, वैक्सीन नहीं लगाने को दिया बढ़ावा। महू के चोरल वन क्षेत्र में वन विभाग को आदिवासियों के मकानों को तोड़ने के आदेश मिले। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पुनीत शर्मा ने सैंडल पंचायत के मेंडल गांव में इसका विरोध किया। इस मौके पर शर्मा ने कहा कि आदिवासियों को हमें बसाना है, न कि उनके आशियानों को बारिश के समय में हटाना। पुनीत शर्मा ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। ये आदिवासियों पर भाजपा सरकार लगातार अत्याचार करती आई है। कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर आएगी अगर ऐसे ही अत्याचार इनके जारी रहे। आदिवासी भाइयों का फोन आया था सेंडल से कि हमारे मकान को जो है वन विभाग वाले हटाने आ रहे हैं। हमें बोल के गए कि ये मकान खाली कर दो, हमको तोड़ना है। मेरा ऐसा बोलना है कि हम लोगों को आदिवासियों को बसाना है, उनके घर घरोंदे उजाड़ने नहीं है। हमारे आदिवासी अगर सुरक्षित रहेंगे तो हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। 15-10-45 की जन्मभूमि पुरखे के समय से सर ये लोग हमारा चून छिना रहे हैं, ट्रैक्टर या मशीन चला के बेघर कर रहे हैं। बच्चे बच्ची कहाँ लेके जाएंगे, हमारा चून छिना जा रहा है, हमारा जान का खतरा। पहले भी इनने मार दिया बच्चों को पेट पर लात, तो वो कृषि अपने ये वन विभाग वालों ने तो वो केस वहाँ विधानसभा से सुप्रीम कोर्ट लगाया है। यहाँ पे आके बसे हुए हैं गांव में, इनके पास अभी कुछ ना तो केस दर्ज है ना कुछ भी नहीं है, और इनके पास इनके पास पट्टे हैं। इन्होंने जंगल की भूमि झाड़ काट दिए और ठूट जला दिए और जंगल की भूमि खेड़ के बैठे हुए हैं। अब हमारे को ऊपर से परमिशन मिलती है तो हम लोग फिर इन पे कार्रवाई। महू तहसील की ग्राम पंचायत शेरपुर के सरपंच हरीश केतवास और पंचायत सचिव विजय जाट पर फर्जी बिल लगाकर सरकारी पैसा निकालने का आरोप लगा है। दरअसल सरपंच और सचिव पर मुक्तिधाम सहित बाउंड्री वॉल और टंकी निर्माण काम में फर्जी बिल लगाकर सरकारी पैसा निकालने का आरोप है। इसके लिए जनपद पंचायत परिसर में धरना प्रदर्शन भी किया गया। बताया जा रहा है कि सरपंच के खिलाफ 80 लाख रुपए की रिकवरी का नोटिस पिछले 2 साल पहले जारी हुआ था, लेकिन उसकी रिकवरी प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक भी नहीं की है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार की, लेकिन अब तक इस पर कोई सुनवाई भी नहीं हुई है। अब देखना यह होगा कि आगे भी कार्यवाही होती है या नहीं। मांग ये है कि ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव और ग्राम के प्रधान और रोजगार सहायक विजय जाट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि पिछले 5 साल से ये भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। फर्स्ट मेरा आवेदन दिया गया था यहाँ पर सन 2018 में, जिसमें जनपद सीओ ने जांच दल गठित किया था। जांच दल में 15,80,000 की रिकवरी के लिए डाला था, जो रिकवरी आज दिनांक तक दी नहीं गई है सरपंच द्वारा। उसके बाद दूसरी रिकवरी के लिए इन्होंने डाला था, जो मेरे पास दोबारा मैंने आवेदन दिया था जनवरी सन 2021 में। फिर जांच दल बनाया, जनवरी सन 2021 में जांच दल ने दोबारा से गठित की, एक दल बनाया। उसके बाद फिर जांच हुई, फिर 3,80,000 की उसमें रिकवरी आई। फिर तीसरी बार फिर मैंने आवेदन दिया मार्च में, 3,80,000 के बाद जो है 10,64,000 की रिकवरी फिर सामने आई है। अभी तक कोई भी रिकवरी पे नहीं की जा रही पंचायत से, और पंचायत में फर्जी बिल लगा के फर्जी मास्टर पे साइन करके यहाँ पर डाल दिया जाता है और पैसा लेके सरपंच और सचिव अपने रख लेते हैं, और किसी भी ग्राम की कोई भी व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। गुरुवार को प्रदेश कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन सत्र शुरू हुआ। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित अन्य नेता शामिल हुए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि समन्वय का कोई मुद्दा नहीं है। राजनीति में सब तरह के नेताओं की जरूरत होती है, सबका कहीं न कहीं महत्व होता है, इसलिए बातचीत और विचार विमर्श किया जाता है। कुलस्ते ने कहा कि आगामी कार्य योजना के बारे में आपस में विचार करना, मंथन करना ही पड़ता है। इससे सत्ता और संगठन में तालमेल बना रहता है।
कार्य समिति की बैठक का भी यही उद्देश्य है। प्रभावित हुए और इसलिए अभी घोषणा के बाद अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो बहुत जल्दी हो रहा है और इसलिए पार्टी हमेशा हर 3 महीने में कार्य समिति की बैठक जो हमारा रूटीन बैठक है वो होती है और इसी आधार पर आज इस बैठक में ये भी वर्चुअल है। बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं बीजेपी कार्यालयों में, डिस्ट्रिक्ट के संभागीय कार्यालयों से अटेंड करेंगे। कुछ लोग जहां अटेंड कर सकते हैं उन लोगों को किसी स्थान विशेष के लिए उपस्थित रहने के लिए। गुरुवार को भाजपा कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर प्रभारी तक जुड़ने वाले थे। इसी कार्य समिति की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि राजनीति करते हैं तो हर विषय पर बात भी होती है, साथ ही साथ संगठन और सरकार के बीच तालमेल बना रहे, इसके लिए कार्य समिति की बैठक जरूरी होती है। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। आपको सुनाते हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। सभी कुछ खास रहने वाला है इस बैठक में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन प्रभारी से लेकर भाजपा प्रभारी तक सभी इसमें एक्चुअल और वर्चुअल दोनों रूप में जोड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर संगठन के माध्यम से सेवा, गहन सेवा और अंत के व्यक्ति का उदय, अंत्योदय यहां तक पहुंचने की बात होती है। बाकी की पार्टियां तो अब टीवी और ट्विटर तक रह गई। पूरे देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मई माह में उज्जैन में डेल्टा प्लस वेरिएंट दस्तक दे चुका था। इसे लेकर कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि मई माह में जब कोरोना चरम पर था तब एक दंपति में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई थी। हालांकि जिन मरीजों में यह वेरिएंट मिला उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है, साथ ही उनके परिजन और मिलने वालों पर भी नज़र बनाई गई है। साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसे लेकर नोडल अधिकारी डॉक्टर रौनक ने बताया कि दोनों दंपत्ति में नया वेरिएंट मिला था, जिसके बाद महिला की मौत हो गई थी, जबकि स्वस्थ होने वाला मरीज टीका लगवा चुका था। अभी फिलहाल सभी की जांच जारी है। सर, एक वेरिएंट आया है और महिला की मौत है, क्या है पूरा? जी, ये हमें भोपाल से सूचना प्राप्त हुई है जिसके अंदर 2 मरीज़ डेल्टा प्लस वेरिएंट के उज्जैन में प्राप्त हुए। उसकी वजह से हमने उनको ट्रेस करना शुरू किया तो पता चला कि एक ऋषिनगर निवासी 49 साल की महिला की मौत हुई है। ये पिछले महीने ही हो रही थी, पिछले महीने की 23 तारीख को। सर, और भी इसके अलावा और भी कोई पॉजिटिव आया या? एक और पॉजिटिव प्राप्त हुआ है, पर वो वैक्सीनेटेड थे इसलिए वो स्वस्थ हैं। ये महिला जिसकी मौत हुई है ये वैक्सीनेशन नहीं लगा था इन्हें। बाकी जो दूसरी महिला प्राप्त हुई है वो धटिया के पास किसी गांव की रहने वाली थी, पर उसे वैक्सीनेशन हुआ था तो महिला। इंदौर की बाग पंचायत में वैक्सीनेशन को लेकर फर्जीवाड़ा हो रहा है, राजनीतिक रूप इसे दिया जा रहा है। इस मामले में यहां के डॉक्टर और नर्स का कहना है कि उन पर कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रेशर बनाया था और एंट्री करने के बाद वैक्सीन नहीं लगाने को कहा। देखने में आया कि पिछले 2 दिन से ग्रीन पार्क के वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके चलते अब तहसीलदार और पुलिस फोर्स को यहां तैनात किया गया। इसके साथ समाजसेवी शादाब पटेल और उनकी टीम को ग्रीन पार्क कॉलोनी का वैक्सीनेशन सेंटर और पूर्व सरपंच सोहराब पटेल को जवाहर टेकरी के सेंटर को संभालने को कहा गया है। ये जो आज ये विवाद की स्थिति बनी है किस चीज़ को लेकर? सर, हम 21 तारीख से जो है वैक्सीनेशन कर रहे हैं। 2 दिन हमने बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन किया। फिर उसके बाद यहाँ की बाग पंचायत के लोग जो हैं, पंचायत के लोग जो आए थे उन लोगों ने मतलब हम लोगों के साथ 2-3 बार बदतमीजी की। हम 2 दिन से बर्दाश्त कर रहे थे पर कल अति हो गई थी। और क्या सर देखिए हुआ क्या था, कल हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे थे तो पूर्व सरपंच जो आके थे वो लोग आए, उनका बेटा आया और आकर के हमसे कहा कि जितना भी आपके पास रिपोर्ट आपने लिखा है ये सारा रिपोर्ट हमें इसका PDF बना करके हमारे रजिस्टर में लिखकर हमें व्हाट्सएप पे PDF करें। उस कार्य के लिए मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरी ड्यूटी यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए लगाई गई थी। तो मैंने उस कार्य के लिए मना कर दिया तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि आप
फोकट की नेतागिरी भी करते हो और आप इन लोगों से मिले हो, तो आपको यहाँ का जो काम बोलेंगे वो करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर देखना क्या होगा। जैसे मुझे धमकियाँ दी गई। रजिस्टर्ड अधिकारियों के मना करने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, डॉक्टर्स को भी गाली दी गई है और उनके साथ बदतमीजी की गई है। इसकी शिकायत हमने एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब को भी की है और यहाँ के जिला टीकाकरण प्रभारी सर। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।